हुकूमत ने ड्यूटी के दौरान जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद के गोशा महल पुलिस स्टेडियम में पुलिस शोहदा यादगार दिन के मौके पर फ्लैग डे परेड का इनेकाद हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। दरियासना वजीर आला ने ऐलान किया है कि कांस्टेबल से ASI तक 1 करोड़ रुपये और SI से DSP तक 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उनका कहना था कि वो पुलिस शोहदा के खानदानों की कफालत करेंगे और पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए सालाना 20 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने यकीन दहानी करवाई है कि वो पुलिस मुलाजमीन के मसाइल को हल करने में पेश रहेंगे। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सिकंदराबाद मोतियालम्मा मंदिर के करीब मुजाहरा करने वालों पर पुलिस के लाठी चार्ज करने से मुताल्लिक दिए जा रहे बयानात पर यकीन न करने पर जोर दिया है। सिकंदराबाद के मोतियालम्मा मंदिर के करीब मुजाहरा करने वालों पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज करने का वाक़या पेश आया है। सोशल मीडिया पर ये खबरें गश्त कर रही हैं और ये वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं कि पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाई, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ वीडियोस शेयर किए हैं और ये लिखा है कि बाज़ गिरोह की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं उन पर यकीन नहीं करना चाहिए और पुलिस की कार्रवाई तशद्दुद के खिलाफ की गई थी और कानून की हिफाजत के लिए पुलिस ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। आपको याद दिलाते चलें कि मुजाहिरीन ने शरअंगेज़ी करने की कोशिश की थी। पुलिस पर पानी के पैकेट्स और चप्पलें फेंकी गई थी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, लेकिन कुछ गिरोह की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया। खम्मम में पुलिस शोहदा की याद में मुनक्किद तकरीबात के दौरान 3 टाउन्स के CI रमेश बेहोश होकर गिर पड़े। आज तेलंगाना भर में पुलिस शोहदा की याद में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। खम्मम में भी पुलिस शोहदा की याद में तकरीब मनाई गई। पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस शोहदा की याद में मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात के इंतजामात में हिस्सा ले रहे 3 टाउन्स के CI रमेश बेहोश होकर गिर पड़े। बताया गया है कि उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो ज़ेरे इलाज हैं। भुवनागिरी में यतीम लड़कियों की पनाहगाह बाला सदर में 10 साला यतीम बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। जराये ने बताया है कि 14 अक्टूबर को भुवनागिरी बाला सदर में एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम जारी था कि एक 10 साला लड़की के साथ ज्यादती की गई। इस बात का इल्म होने पर अमले ने लड़की से तमाम तर तफसीलात हासिल की और फौरी तौर पर DCPO को मतला किया। बताया जाता है कि DCPO ने मुलाजमीन को धमकी दी कि जब तक मुताल्लिका शख्स के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता वो इसकी इतला किसी को न दें, बसूरत दीगर वो मुलाजिमत से हाथ धो बैठेंगे। इस वाक़े का इल्म होने पर चाइल्ड राइट्स एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के अटेंडेंट को तहवील में लेने को कहा है और कलेक्टर को भी एक नोट देते हुए इस वाक़े की इतला दी है। दरियासना हमले के वाक़े को छुपाने वाले चाइल्ड वेलफेयर अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की हिमायत करने वाले BRS कायद RS प्रवीण कुमार और दुबाक MLA के प्रभाकर रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया है कि आज से शुरू होने वाले ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात से कबल ही पुलिस ने BRS कायद RS प्रवीण कुमार और दुबाक MLA कोता प्रभाकर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। दरियासना BRS के कारगुजार सदर KTR की रिहाइशगाह पर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। सैकड़ों पुलिस एहलकार उनकी रिहाइशगाह के बाहर देखे गए। आपको बता दें कि भारत राष्ट्रीय समिति ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की हिमायत की है और GO 29 की मनसूखी को लेकर उम्मीदवारों के खर्चात की भी हिमायत की है। हैदराबाद
फैसलाबाद के पुराने शहर में रैन बाजार इलाके में सोशल मीडिया पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने के खिलाफ नौजवानों ने रैन बाजार पुलिस स्टेशन के रूबरू मुजाहरा किया, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। जराये ने बताया है कि किशन कुमार राजपूत नामी शख्स ने इंस्टाग्राम पर शर अंगेज पोस्ट शेयर करते हुए फिरका वाराना माहौल को खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ मुकामी नौजवान उसके पास पहुंचे और उन पोस्ट को हदफ कर देने की ख्वाहिश की, जिस पर वो अपनी हरकत पर नादिम होने के बजाय जिद पर अड़ा रहा कि वो इसी तरह के पोस्ट शेयर करता रहेगा। उसका एक साथी भी उसी की तरह शर अंगेजी करता देखा गया। नौजवानों ने उनसे उलझने के बजाय रैन बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि पुलिस ने उस नौजवान को हिरासत में लिया और किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। नौजवानों ने रैन बाजार पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज करते हुए सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। दरियासना पुलिस ने एहतजाजी नौजवानों को यकीन दहानी करवाई कि कातिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाक़े का इल्म होने पर पुलिस के आला अहदेदार भी वहां पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। गुड मॉर्निंग। आज यहाँ रैन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे पास एक कंप्लेंट आई, जिसमें पता चला है कि किशन बोल के एक जो लड़का है उसने अपने इंस्टाग्राम में एक कम्युनल नेचर का स्टेटस अपडेट किया है, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एनिमिटी फैलाने वाले एक दो उसने पिक्चर्स और मैसेजेस शेयर किए हैं। उस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं और इस हरकत के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। पर ये जो हरकत है उससे रिलेटेड कुछ रूमर्स फैल जाने से यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के बीच गलतफहमी पैदा हुई है कि इसमें दोनों साइड से कोई गलत इंटेंशन है क्या। बट इमीडिएटली पब्लिक को हमारे ऑफिसर्स ने कन्विंस किया है दोनों साइड्स के, और पब्लिक कन्विंस भी हो गई है। और जो हमारा अमन, चैन और शांति का माहौल है वो पब्लिक के कोऑपरेशन से और हमारी पुलिस की निगरानी में हम लोग बनाए रखेंगे, और इमीडिएटली जो ये किशन है इसको पकड़ के हम इस पर एक्शन लेंगे। ओवैसी साहब की कॉल आया था। कुछ पब्लिक बहुत ज़्यादा रैन बाज़ार डिवीज़न में रैन बाज़ार पीएस के सामने कुछ गड़बड़ करने की मौक़ूफ़ में है बोलकर कॉल आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आकर असद साहब की हिदायत पर और जाफ़र हुसैन मेरा साहब जो इस वक्त मदीना शरीफ में है उनकी हिदायत पर आके अभी पब्लिक कुछ काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को यहाँ से भिजाए और जो गुस्ताखी करने की कोशिश करे थे सोशल मीडिया के ज़रिए उन पर भी अल्हम्दुलिल्लाह केस बुक हो चुका है। अभी डीसीपी मैडम और सरगल साहब और सब इंस्पेक्टर सर जो कोई भी है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जने एक्शन लिए और यहाँ पर से पूरी पब्लिक जा चुकी है। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति है, यहाँ पर कुछ परेशान होने की बात नहीं है। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब पुलिस वालों से बात करके जहाँ को वहाँ पर कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। बाचूपल्ली के नारायणा कॉलेज में इंटर साल अव्वल में जेर तालीम तालिबा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जराये ने बताया कि संगारेड्डी जिले के कोहीर मंडल के नागिरेड्डीपल्ली की रहने वाली अनुषा बाचूपल्ली चौराहे पर वाक़े नारायणा कॉलेज में इंटर साल अव्वल की तालिबा थी और वो दशहरे की तातीलात के लिए अपने घर गई हुई थी। इतवार की शाम उसके वालिदैन उसे हॉस्टल छोड़ गए। वो अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उन्हें हॉस्टल से एक कॉल मौसूल हुई। जिम्मेदारान ने ये कहकर इतला दी कि अनुषा बेहोश हो गई है। वो फौरन हॉस्टल पहुंचे, ताहम उनके पहुंचने से पहले ही अनुषा की नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले का इल्म होने पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। दरियासना अनुषा के वालिदैन ने अपनी बेटी की मौत पर शक का इजहार किया है और पुलिस से जामे तहकीकात करने की मांग की है। तेलंगाना के वज़रा अराकीन असेंबली और ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक वफ्द जनूबी कोरिया के शहर सियोल के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचा। जराये ने बताया कि वजीर पूनम प्रभाकर, एमपी चामला किरण कुमार, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी की मेयर गदपाल विजय लक्ष्मी, अराकीन असेंबली और मूसी रिवर फ्रंट के ओहदेदार मूसा नदी की बहाली के सिलसिले में सियोल का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़रा का ये वफ्द सियोल में रिवर फ्रंट की तरक्की का जायजा लेगा और इसके लिए 50 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम 20 अक्टूबर को हैदराबाद से रवाना हो गई है।
दनी असना वुज़रा और ओहदेदार शहर में कचरे से बिजली पैदा करने वाले रिजर्व रीयूज सेंटर्स का भी दौरा करेंगे। सियोल की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रोजाना 1000 टन कचरे को रिसाइकिल करती है और ये अमल किस तरह से किया जाता है उसका भी जायजा लिया जाएगा। शहर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 4 महीनों के बाद टॉय ट्रेन दोबारा शुरू की गई। जू क्यूरेटर डॉक्टर सुनील एस हीरामत ने झंडी दिखाकर ट्रेन का आगाज किया। हैदराबाद के सियाहती मकामात में से एक नेहरू जूलॉजिकल पार्क में बच्चों और बड़ों की पसंदीदा टॉय ट्रेन मरम्मती कामों के बाद तकरीबन 4 महीनों के बाद दोबारा चल पड़ी है। सन 1968 में BHEL ने इस ट्रेन का तोहफा दिया था। डॉक्टर सुनील एस हीरामत IFS डायरेक्टर जू पार्क व क्यूरेटर ने ट्रेन को झंडी दिखाई है। जू में दोबारा ट्रेन का आगाज होने पर बच्चों और बड़ों ने मसरत का इजहार किया है। तकरीबन 400 अफराद ने टॉय ट्रेन में सफर किया। इस मौके पर डिप्टी क्यूरेटर डॉक्टर MA हकीम, विष्णुवर्धन असिस्टेंट क्यूरेटर के अलावा दीगर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की इस्तिलाह को भारतीय संविधानत्व से बदलने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। जराये ने बताया है कि डॉक्टर S कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए हिंदुत्व की इस्तिलाह को भारतीय संविधानत्व से बदलने की दरख्वास्त की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि इस पर गौर नहीं किया जाएगा। जब दरख्वास्त गुजार ने अर्जियां पेश करने की कोशिश की तो CJI ने कहा कि ये अमल का मुकम्मल गलत इस्तेमाल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने उस अर्जी को खारिज कर दिया। आजाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ तरमीमी कानून में हालिया तरामीम पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजहबी जज्बात को मजरूह करने का इल्जाम लगाया। आजाद समाज पार्टी दिल्ली की टीम ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ तरमीमी कानून में तब्दीलियां किए जाने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की मजहबी जज्बात को मजरूह करने का इल्जाम लगाया। हिमाचल प्रदेश और बहरीन की मिसाल देते हुए आजाद ने हुकूमत के एकतरफा इक़दामात पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि एहतजाज की कॉल दिल्ली की टीम ने दी थी और वक्फ तरमीमी कानून में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, जिस तरह से मजहबी जज्बात, मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ तबसरे किए जा रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है। उनका कहना था कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने, माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है और जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की टीम ने इन तमाम मामलात को लेकर एहतजाज किया था और पार्टी अपनी जद्दोजहद के लिए जानी जाती है। मुखालिफिन पार्टी और पार्टी के कायदीन को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो इस तरह की साजिशों से खौफजदा नहीं होंगे। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट था दिल्ली की टीम ने बुलाया था, वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन हो रहे हैं और जो जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को जो है, जो ईष्ट हैं धर्मों के, उनको के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, देश को अस्थिर करने का, माहौल खराब करने का काम जो किया जा रहा है, जिस तरह से चाहे हिमाचल हो या बहराइच में जो है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, टारगेट किया है, लोगों के घर जलाए गए, उनके मुआवजे का क्या होगा, मैं वहां जाना भी चाहता हूं, उसके लिए भी पार्टी जो है प्रिपरेशन कर रही है। इन सब चीजों को लेके आज दिल्ली की टीम ने एक प्रोटेस्ट बुलाया था और जब हम अपनी लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो विरोधियों को जो लोग चाहते हैं कि इस देश में कमजोरों पर जुल्म होता रहे, वो उसको रोकने का काम करते हैं। इस तरह की षड्यंत्रों साजिशों से हम लोग डरने वाले नहीं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि चाहे कितने भी षड्यंत्र साजिश कर ले जाए, जब कमजोरों के खिलाफ जुल्म होगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को या किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को अगर भड़काने का या उनको प्रकोप करने का काम किया जाएगा तो फिर मैं संविधान के आधार पर उस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। या किसी एक धर्म के खिलाफ
एक तरफा कार्रवाई हिंसा जिस तरह की बहराइच में देखने को मिल रही है। मैं पहला शख्स था जिसने जिस बच्चे की जान गई है उसके लिए कार्रवाई की मांग की। साथ साथ उस कार्रवाई की आड़ में जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम देने का सरकार प्रयास करे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नए नए कानूनों की बात करके, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं कि इनका एकमात्र मकसद जो है एक बड़े समुदाय में भय पैदा करना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू